महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में मिरज नाम का एक खूबसूरत शहर है जिसकी पहचान आपको करके दे रहे हैं। यह शहर सांगली मिरज कुपवाड़ महानगर पालिका में आता है, मतलब सांगली महानगर पालिका में आता है। यह सांगली से लगभग 9 किलोमीटर पर है और पूना से 245 किलोमीटर पर है। ये पूना के एयरोड्राम से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पे है। ये शहर एक मेडिकल हब करके जाना जाता है। यहाँ बहुत से हॉस्पिटल्स है, हर प्रकार के इलाज यहाँ होते हैं और देश विदेश से, विशेषतः सऊदी अरब से लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का मेडिकल कॉलेज है और इस मेडिकल कॉलेज में सभी प्रकार की सुविधा है हेल्थ की। यहाँ पर एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन के एमडी एमएस कोर्सेस होते हैं, पढ़ाए जाते हैं तथा अभी वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स शुरू हो गया है। और ये मेडिकल कॉलेज काफ़ी पुराना है, 1962 से यह मेडिकल कॉलेज है। ये लगभग 33.4 एकड़ ज़मीन में बसा है और यहाँ पर भारत के सभी स्टेट से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। या अभी जो आप देख रहे हैं ये मिरज का रेलवे स्टेशन है। यह सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे पर स्थित है। यहाँ से बम्बई, पुणे, कोल्हापुर, लातूर, बंगलोर यहाँ ट्रेन्स जाती है। यहाँ से लगभग 58 ट्रेन्स यहाँ रुकती है और 9 ट्रेन तो यहाँ से बनकर जाती है। ये काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है और यहाँ से ये स्टेशन के लिए मिरज के लोगों की जो ज़मीन थी वो जब एक्वायर की थी तो उसके लिए भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक आंदोलन के रूप में आह्वान किया और बाद में वो कॉम्पेंसेशन उनका मिला था। तो ऐसी ये रेलवे स्टेशन की छोटी सी हिस्ट्री है। यहाँ साफ सुथरा यह शहर है, वैसे ही ये मिरज का रेलवे स्टेशन भी काफ़ी साफ सुथरा है। मिरज शहर के बारे में बताओ तो यहाँ पर कई राजाओं का प्रशासन रहा। लगभग सन 1000 में, 1000 से 1016 तक के शिलाहरा राजवंश, उसके बाद देवगिरी के यादव, उसके बाद बहामनी और आखिरी में पटवर्धन राजा, इनका यहाँ पर राज रहा। ये यहाँ का दरगाह है। यह मिरज का प्रसिद्ध दरगाह है जिसका नाम सूफी संत हजरत सैयद ख्वाजा मोहम्मद मीरा हुसैनी चिश्ती इस नाम से जाना जाता है। यह सूफी संत थे और यह दरगाह जो है यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पूजा स्थल है। दोनों धर्म के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। यह काफ़ी बड़ा दरगाह है और ये ट्रस्ट के अंदर में आता है। इसे जनरली मीरा साहब दरगाह नाम से पहचाना जाता है और यहाँ पर हर साल उर्स का आयोजन होता है। बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है और ये यहाँ पर उर्स के दरमियान
संगीत का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और बड़े जोर शोर से हर साल यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। काफ़ी बड़ी जगह है दरगाह की और भारत के हर कोने से यहाँ लोग आते हैं, बाहर के देश से भी आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है मुस्लिम लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम और सभी धर्म के लोगों को यहाँ प्रवेश है और दर्शन लेते हैं। यहाँ कई लोग अपनी मन्नत करते हैं। तो ऐसा ये सुप्रसिद्ध मीरा साहब दरगाह है। ये मीरज का प्रसिद्ध दरगाह समझा जाता है। तो इस मीरज शहर के बारे में और बताए तो यहाँ पर बहुत से मेडिकल हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ शिलाहारा राजवंश के बाद देवगिरी के यादव, उसके बाद बहामनी राजे और बहामनी के बाद बीजापुर सल्तन और उसके बाद अफजल खान की मृत्यु के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कोल्हापुर से इनका भी अंडर में आया। उन्होंने नेताजी पालकर को प्रशासन के लिए भेजा था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज खुद मीरज आए थे। 3 महीने यहाँ लड़ाई हुई थी। उसके बाद राजे संभाजी, इनका भी प्रशासन रहा। फिर औरंगजेब का प्रशासन रहा और मराठा राजा छत्रपति शाहू महाराज सातारा, इन्होंने पंत प्रतिनिधि गोपालराव पटवर्धन को मीरज में के जहागीरदार बना के भेजे थे और उनके जो गोपालराव पटवर्धन जो थे यहाँ के जागीरदार रहे। काफ़ी दिन तक पटवर्धन, गंगाधर राव पटवर्धन, जो बाळा साहब पटवर्धन, इनका शासन रहा है। ये दरगाह के अंदर का चित्र है। ये मीरा साहब दरगाह का ही चित्र है, वीडियो है। काफ़ी श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं। ये वीडियो सुबह बनाने से ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती, बल्कि रोज़ यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। ये मीरज दरगाह का ही वीडियो है। बहुत श्रद्धा से लोग यहाँ दर्शन करते हैं। ये श्री गणेश टेम्पल है। श्री गणेश जी का टेम्पल और गणेश जी का तालाब, गणेश टेम्पल तालाब करके यहाँ जाना जाता है। बहुत ही सुंदर ऐसा तालाब है, झील। यहाँ खड़ा रहने पे समुद्र के बाजू में खड़े रहे ऐसे कोई चौपाटी पे ऐसा महसूस होता है। और शाम को यहाँ पर लोग चौपाटी जैसे ही जमा होते हैं। बाजू में खिलौने वाले और खाने के छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, तो चौपाटी का एहसास होता है। ये मीरज के उस झील में, तालाब में फवारा जो है वो दिख रहा है तालाब में। बहुत दर्शनीय है ये। शाम के वक्त काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। अब ये सुबह वीडियो करने से भीड़ नहीं है।
ये गणेश जी टेम्पल का ही ये तालाब है। इसे गणेश मंदिर तालाब करके ही पहचाना जाता है। यहाँ से बाजू में ये है गणेश जी मंदिर, गणेश जी का मंदिर। यह 1799 में 1799 में श्रीमंत गंगाधर राव गोविंद पटवर्धन, बाला साहब पटवर्धन इन्होंने बनाया है। उनका यह गणेश भक्तों का प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है। एक साइड में झील और दूसरे साइड में गणेश जी मंदिर। बहुत ही खूबसूरत ये स्थल है। बहुत श्रद्धा से दर्शन करने लोग आते हैं। ये तालाब का ही वीडियो है। गणेश मंदिर तालाब। जब गणेशोत्सव के दरमियान यहाँ बहुत भीड़ होती है। मीरज एक खूबसूरत शहर है। यह एक देखने लायक। यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का गार्डन है। इस नाम से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उद्यान करके ये गार्डन है। और ये बाबा साहब अंबेडकर का ये पुतला है गार्डन के सामने में। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहाँ सांगली में एक क्रिमिनल केस, मर्डर केस लड़ने आए थे। उसी दरमियान मीरज के रेलवे स्टेशन के लिए महार वतन की जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी, लेकिन जिनकी ज़मीन थी उनको नुकसान भरपाई जो है वो नहीं मिला। तो इसलिए वो लोग उनको मिले और बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन करके उनको कॉम्पेंसेशन मिला दिया था। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मीरज में खुद आए थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है। सिटी के मध्य भाग में है। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज मीरज आए थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। 3 महीने यहाँ रहे थे, इसलिए इस शहर को बहुत ज़्यादा महत्व है। ये गणेश तालाब के बाजू में ही लगा हुआ ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, एक पोर्ट्रेट है। महात्मा गांधी जी का ये पुतला मिशन चौक में ही है। यह शांति का संदेश देते हुए बापू खड़े हैं। ये मिशन चौक है मीरज का। यहाँ पर सिंह की मुद्रा वाला भारत की एम्ब्लेम है। इस चौक में एक सांगली की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। प्रसिद्ध मिशन चौक मीरज का मिशन चौक से जाना जाता है। अब भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपको
अगले वीडियो आपको मिलेंगे। ये मिशन चौक में ही बनाया हुआ ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अभी ये जो है ये वालनेस वानलेस हॉस्पिटल है। ये डॉक्टर वानलेस जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उन्होंने बनाया हुआ है। वानलेस जो है वो भारत में कनाडा से 1889 1889 में आए थे। उन्होंने 1891 में वो मीरज आए और 1896 में वानलेस हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था। जो उन्होंने स्टार्ट, ये पटवर्धन गार्डन है, जो राजा, जो यहाँ के प्रशासक थे राजे पटवर्धन, उनके उनकी ये ज़मीन है। वहाँ पर जो ये गार्डन का बाहर का एक एरिया है जो फूलों से सजाया हुआ दिख रहा है। राजे पटवर्धन जो थे वो इस शहर पे प्रशासन करते थे। उन्हें संगीत का भी बड़ा शौक था। उस ज़माने में बाहर देश विदेश से संगीतकार मीरज में आते थे। मीरज एक संगीत की चीज़ें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला शहर भी माना जाता है। यहाँ पर एक यहाँ पुरानी बुलक कार्ड अभी भी बीच बीच में दिखती है। ये कई भी पंढरपुर रोड पर बाहर से आए हुए बुलक कार्ट है। यहाँ पर पेटी तबला बनाने का बड़ा एक उद्योग है। यहाँ की शिकलगर कम्युनिटी जो है, ये तानपुरा, सितार, सारंगी, हारमोनियम, ढोलकी, तबला, इन चीज़ों को बनाते हैं। और अभी सभी कम्युनिटी के लोग बनाते हैं। और यहाँ से देश विदेश में, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देश में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। ये सांगली का चिल्ड्रेन पार्क है। सांगली में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो महत्व की वस्तुएं है, जो स्थल है, वो हमने दिखाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ऐसे ही आपको नए नए स्थल दिखाते जाएंगे। सांगली में रुकने के लिए अच्छे अच्छे होटल्स है और अच्छा फूड देने वाले होटल्स हैं। यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत और भारत के बाहर से लोग आते हैं और अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं। अरब स्थान से तो बहुत से लोग पहले आते थे, अभी भी आते हैं। यहाँ पे भारतीय हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो MBBS और MD MS का भी यहाँ पे एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट, भारतीय इंस्टीट्यूट करके। उसके सिवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बाकी भी कॉलेजेस मीरज में है। यहाँ के लोगों में एक प्रेम भावना, दया, यानी
अच्छे स्वभाव के लोग भी हैं। ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का प्रीमाइसिस है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एरिया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वेलनेस हॉस्पिटल फिर से दिखा रहे हैं आपको, जो ब्रिटिश ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलग अलग से डिपार्टमेंट्स है। ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। सबसे पहले दिखाया वो कम्युनिटी मेडिसिन था डिपार्टमेंट। लगभग 34 एकर्स लैंड पर ये सिचुएट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ देर रात तक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।